तान्या, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है बिग बॉस के घर के अंदर? किस तरह से लोगों को टैकल करना है? हाँ, आई थिंक मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो है बिग बॉस के लिए वो यही रहने वाली है कि मैं वही रहूं जो मैं हूँ। मेरी अच्छाई मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मुझे लगता है कि क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे भी और मेरी पूरी लाइफ में भी कभी कोई फिल्टर नहीं रहा है। सो यू विल नेवर सी एन एडिटेड वीडियो और यू विल नेवर सी एनीथिंग स्क्रिप्टेड। तो मेरे लिए बिग बॉस मेरी जिंदगी की सबसे इजी चीज होने वाली है क्योंकि मुझे वही रहना है जो मैं हूँ। ठीक है तान्या, आई गेस बीइंग रियल इन द बिग बॉस हाउस इज द ओनली थिंग जो कि आपको सरवाइव करने में हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब तक असली पर्सनालिटी बाहर नहीं आती तब तक चीजें साफ नहीं होती। बट करेंगे वो लोग जो बाहर कुछ नकली दिखाते हैं। मैं तो विदाउट फिल्टर वीडियोस बनाती हूँ, विदाउट फिल्टर रही हूँ। तो अब तक जब डर नहीं लगा तो बिग बॉस कैसे डराएगा। जी, लेकिन एक चीज होती है, कभी कभी असली जो पर्सनालिटी होती है, हमारे अंदर हर इमोशन होता है, गुस्सा भी होता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी आ जाता है, कभी कभी आंसू निकलते हैं। तो क्या आप रेडी है सारे के सारे इमोशंस अपने बिग बॉस हाउस में दिखाने के लिए? हाँ साक्षी, मुझे वो सॉरी वंशिका, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ने मुझे ये मौका बहुत कम दिया कि मैं अपना रियल सेल्फ दिखा पाऊं। है ना, लोगों ने बहुत दूर से देखा है अभी मुझे। तो जब मैं अपना दुख, अपनी स्ट्रगल, एक एक होता है ना कि जो लोग सबसे ज्यादा ब्रांड पहनते हैं ना, वो वही लोग पहनते हैं जिन्हें अपनी गरीबी ढकनी होती है या जिन्हें अपना मतलब अंडर कॉन्फिडेंट जो अपना सेल्फ है उसे ढकना होता है। तो वो जो, जैसे मैं भी इतनी सिक्योरिटी लेके क्यों चलती हूँ, क्योंकि हम अपने आसपास एक शेयर बना लेते हैं कि लोग हमारे अंदर का जो कमजोर व्यक्ति है जो इतना स्ट्रगल कर चुका है उससे नहीं मिले। तो आई थिंक बिग बॉस में वो शेल टूटेगा जब मेरे पूरा स्टाफ और मेरा पूरा शेल यहीं रह जाएगा। तो बहुत सारी किस्से, बहुत सारी कहानियां और मेरी 10 साल की स्ट्रगल जो है वो निकल कर आएगी। तान्या, स्ट्रगल की बात करें, रिसेंटली ओवर इन द टॉक्स जिस टाइम पर महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, आपने काफी लोगों की जान बचाई थी, यू वर ऑल मतलब हर जगह हेडलाइंस में आप ही छाई हुई थी। लेकिन अभी बिग बॉस का घर है, तो किस हिसाब से आप सिचुएशन को रिलेट करते हैं? यहाँ पर भी लोगों की मदद करते ही आगे बढ़ना है? मुझे लगता है वंशिका, कंपैशन और ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा स्टैंड आउट कराती है। तो अगर आप में इतनी शक्ति है कि आप दूसरों की मदद करके उनको आगे बढ़ाकर भी अपने आप को बड़ा बना पाओ, तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को बदलने वाली हूँ कि इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट मी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं जितने लोगों की मदद कर सकती हूँ, जैसे मैंने कुंभ में की थी वैसे वहां मदद करूं, उन लोगों के साथ अपनी भी ये मदद करूं कि जो मेरा रियल सेल्फ है वो लोगों के पास निकल के आए और उससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। बिकॉज आई ऑलवेज फील कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को है। ठीक है तान्या, अभी आप और किसी कंटेस्टेंट से मिले हो? नहीं यार वंशिका, मेरे को बहुत दुख है इस बात का। मैं ठीक बहुत बोर हो रही हूँ अकेले। ठीक है, अभी थोड़ी ही देर का इंतजार है, उसके बाद आप मिल लेंगे। आई होप कि आपकी सबसे बॉन्डिंग काफी अच्छी रहे। लेकिन तान्या, एक चीज है विच यू आर वेरी फेमस फॉर, इट इज योर साड़ीज। मतलब हम लोग भी अगर देखते हैं, हम लोग ऐसे हो जाते हैं यार कितने ब्यूटीफुल डिजाइन है। तो यहाँ पर हमें बहुत अलग अलग डिजाइन मिलने वाले हैं। हाँ, करीब 8 साड़ियों का वार्डरोब तैयार हो रहा है। तो इस बारे में तो आई कैन प्रॉमिस यू कि कुछ और देखने में मजा आए नहीं आए, ज्वेलरी और साड़ीज देखने में तो बहुत ज्यादा आने वाला है। सो इट वुड तो बी ऑल ट्रेडिशनल, या फिर कुछ वेस्टर्न अटायर्स भी आप कैरी कर रहे हैं अपने साथ? यार, मुझे मेरी फैमिली ने और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि सबने तुम्हें साड़ी में देखा है तो इस बार कुछ मिनी स्कर्ट पहन लो, कुछ फ्रॉक पहन लो। पर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर दूंगी एक स्टेज पे आने के लिए, तो फिर मैं अपना रियल सेल्फ खो दूंगी। सो आई वुड स्टिल वांट टू टेल द वर्ल्ड दैट यू कैन बी फेमस, यू कैन बी पावरफुल, बट इन अ साड़ी। ठीक है, मतलब साड़ी के साथ अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को आप आगे लेके जाना चाह रही हैं? अभी तक छोड़ नहीं पाई तो अब कैसे छोड़ूंगी। अब तो मुझे लगता है टास्क भी साड़ी में होने वाले हैं। बिल्कुल। ताना, एक चीज थी, पिछले सीजन पे हमें लग रहा था यार कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज हो जाती है ना, तो बिग बॉस में एंट्री हो जाती है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? बिल्कुल सच बात है। ऑनेस्टली जब मैंने कुंभ में लोगों की जान बचाई थी ना, और उसके बाद इतना इतना कंट्रोवर्सी और ये सब हुआ, तब मुझे बहुत रोना आया था इस बात को देखकर कि मतलब मुझे ये फैंडम स्टारडम नहीं चाहिए होता है। तो मुझे तब ये लगा था कि भगवान ने मेरे साथ ये क्यों किया।
और आज 6 महीने बाद जब मैं बिग बॉस के स्टेज पे हूँ और सलमान सर के बगल में खड़ी होंगी, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा आंसर है उस चीज का कि आपकी नियति आपको कहाँ ले जा रही है ये आपको नहीं पता है। जैसे श्री राम भगवान होकर अपना वनवास नहीं रोक पाए थे, तो मेरा भी आई थिंक बॉम्बे आकर सलमान सर के साथ खड़ा होना लिखा ही था। ठीक है, आपने बात करी सलमान खान की, मतलब हर किसी का सपना होता है, मतलब एक रियल लाइफ ड्रीम होगा जो आप वहां पर जी रही होगी। कितनी एक्साइटेड हो उस मोमेंट के लिए, और सबसे पहली चीज आप क्या बोलने वाली हो सलमान खान से मिलने के बाद? अगर वो मैंने तुम्हें बता दी तो फिर तुम एपिसोड थोड़ी देखोगी। अरे एपिसोड के लिए तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। हाँ, बट ये बात मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि जो मैं पूछने वाली हूँ वो किसी और की हिम्मत नहीं होगी पूछने की। अरे ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शादी रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है? अब पता नहीं, पर एक ही बात का दुख उन्हें भी है, मुझे भी है। उन्हें भी उनका प्यार छोड़ गया, मुझे भी छोड़ गया, तो समझना तो पड़ेगा। प्यार छोड़ गया, डील कैसे किया? मैंने जी। सलमान के बगल में खड़े होकर। ठीक है, डील भी हो गया, मूव ऑन भी हो गया। नहीं, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। ठीक है, बिग बॉस के घर में क्या लगता है, कोई एक ऐसा स्पेशल वन आपकी लाइफ में आएगा? कोई लव स्टोरी दिखेगी हमें? वैसे ऑनेस्टली मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लव स्टोरी आउट ऑफ बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस पे लोग दूसरों का इस्तेमाल टीआरपीज के लिए करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अब व्हेन आई एम गोइंग टू बी 30 इनसाइड द बिग बॉस हाउस आई एम लुकिंग फॉर अ टेम्पररी रिलेशनशिप। और मेरे साथ होने के लिए वी नीड अ वेरी वेरी पावरफुल मैन, जिसमें वो स्टैमिना हो कि मेरे इतने सारे स्टाफ, मेरी सारी फैक्ट्रियां और मेरा सारा बॉडीगार्ड्स और गाड़ियां इन सबको संभाल पाए। कोई कमजोर व्यक्ति हुआ तो शायद ईगो में ही मर जाएगा। ठीक है, वेरी वेल सेड। अच्छा एक चीज है, बिग बॉस के घर के अंदर तो नॉमिनेशंस हमने देखे थे, लेकिन इस बार ना पहले ही नॉमिनेशन हुआ है बाय बिग बॉस ने हर जगह नॉमिनेट कर दिया 2 लोगों को, शहबाज और मृदुल। दोनों के बीच वोटिंग अभी तो क्लोज हो गई है, लेकिन क्या लग रहा है कौन अंदर आएगा? जितने चाहे भेज दो यार, मैं नहीं देखती। ठीक है, सबको टक्कर देने वाली हूँ। पर्सन हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने किसी की तरफ भी देखा है अभी तक। जो आएगा आ जाएगा। वंशिका लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज यू हैव टू गो। ठीक है, सो तान्या ऑल द वेरी बेस्ट। आप बिग बॉस के घर में अंदर जाने वाले हो, और अपनी ऑडियंस के लिए एक लास्ट मैसेज जो आपका होगा। वंशिका, मेरा सिर्फ यही मैसेज है कि आप जो हो वो होने से कभी डरना नहीं चाहिए। चाहे आपको बिग बॉस मिले या फिर आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा स्टेज मिले, आपको कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़नी चाहिए, अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, और जो आप हो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। तो आई वॉज वेरी क्लियर टू देम ऑल्सो दैट आई एम गोइंग टू वेयर अ साड़ी, आई विल स्टार्ट द शूट विद अ साड़ी एंड आई एम नॉट गोइंग टू लीव माई कल्चर बिहाइंड। तो आप जो हो वो होने से कभी डरना नहीं चाहिए। यू शुड नेवर एडजस्ट, रादर बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ठीक है, थैंक यू सो मच तान्या फॉर कनेक्टिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। थैंक यू वंशिका, बाय।